क्षमा प्राप्त करना। आप में से, हम में से, हम सबों में से जरूर कभी न कभी एक दूसरे के प्रति कुछ अनावश्यक बात बोली होगी, कुछ पाप किया होगा, कुछ बुरे विचार रखे होंगे और हमारा व्यवहार शायद दूसरों के प्रति ठीक ना हो या दूसरों का व्यवहार हमारे प्रति ठीक ना हो। तो क्या होता है कि एक समय आता है जब इस बात को रियलाइज करते हैं कि यार मैंने वो बात ठीक नहीं की, ये अच्छा नहीं है या उसने अच्छा नहीं किया, जो भी है, तो हम जा कर के उस व्यक्ति से माफ़ी मांगते हैं। भाई साहब, बहन जी, अंकल, आंटी, पास्टर जी, माफ़ कर दिए क्योंकि मैंने ये बात आपके विरोध में कही या मेरा व्यवहार आपके प्रति ठीक नहीं था। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। और इस प्रकार की बातें हमारे दिनचर्या में चलती रहती है। और जब हम ऐसा सोचते हैं और हम जब किसी से माफ़ी मांगते हैं और अगर क्षमा कर देता है तो हमें एक प्रकार की बड़ी खुशी का अनुभव होता है ना। और बाइबल इस बात को बताती है भाई कि अगर आपको किसी के प्रति कोई बात ऐसी है जो आपको कचोट रही है, आपके विवेक को मतलब बहुत बार बार याद दिला रही है कि ये गलत काम तुमने किया है, तो जा करके माफ़ी मांगो, परमेश्वर से माफ़ी मांगो, लोगों से माफ़ी मांगो। और इस तरह की बातें हम देखते हैं और ये अच्छी भी बात है। बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बार कहा कि अगर तू भेंट चढ़ाने जा रहा है मंदिर में और यदि तुझे ऐसा प्रतीत हो कि भाई तूने अपने भाई के विरोध में कुछ ऐसी बात कही, तो जाके पहले उससे मेल मिलाप कर ले, माफ़ी मांग ले और उसके बाद फिर आकर के भेंट को चढ़ा। तो उस भेंट का फिर कोई मतलब होता है, कोई मीनिंग होता है। तो ये हमारे परिवार में, मसीह परिवार में ये चलता रहता है और हमें माफ़ भी करना है एक दूसरे को, ये तो ज़रूरी है। लेकिन आज मैं आपके सामने एक ऐसे माफ़ी वाली बात लाता हूँ, क्षमा वाली बात लाता हूँ जो परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा। जी हाँ, आप चौंकिए मत, ये मैं नहीं, ये परमेश्वर का वचन कहता है। और वो बात जो मैं आपको बताना मांगता हूँ वो है, जो कुछ भी बात हम पवित्र आत्मा के विरोध में बोलते हैं तो वो क्षमा नहीं किया जाएगा। अब ये सुन करके बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन भाई ये है परमेश्वर का वचन जो आपके लिए और मेरे लिए साफ रीति से लिखा गया है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं स्लाइड में, इस पिक्चर में, कि ये व्यक्ति खड़ा हो करके उंगली दिखा करके पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ बातें बोला, है ना, और उससे पवित्र आत्मा को उसने शोकित किया, है ना। और मैंने फिर नीचे लिखा है कि दोनों के बीच में क्या है, एक प्रकार का कटमट जिसे हम कहते हैं ना, बिल्कुल भी नहीं है, गलत है और ये क्षमा नहीं होगा जो भी बात हम पवित्र आत्मा के विरोध में बोलते हैं। चलिए परमेश्वर का वचन देख लेते हैं और परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। मत्ती उसका 12 अध्याय 31 और 32 पद। मत्ती उसका 12 अध्याय 31 और 32 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका वो अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध न तो इस लोक में और न ही आने वाले में क्षमा किया जाएगा। बाप रे बाप, ये जो है ना, जबरदस्त पद यहाँ पर लिखा हुआ है। और आगे भी 33 और 34 में भी प्रभु कहते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, जरा देखें, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो
तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। ये यहाँ पर हम बात देखते हैं पवित्र आत्मा के बारे में। यहाँ पर बड़े साफ रीति से लिखा हुआ है कि यदि हम कोई पाप यीशु मसीह के विरोध में करते हैं, बोलने के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, अपनी मानसिकता के द्वारा, सोच विचार के द्वारा, लिखा हुआ है वो क्षमा की जाएगी। ये तो उसका अनुग्रह है। लेकिन जो पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करेगा वो तो भाई क्षमा नहीं किया जाएगा। जो पवित्र आत्मा के विरोध में उल्टी सीधी बातें कहेगा वो क्षमा नहीं किया जाएगा। और थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं हम लूका रचित सुसमाचार, उसका 12 अध्याय 8 से 10। लूका उसका 12 अध्याय और उसका 8 से 10 पद। यहाँ क्या लिखा है जरा देख लेते हैं। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे, मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उससे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। परंतु जो मनुष्यों के सामने मुझे इंकार करे उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने भी इंकार किया जाएगा। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। बहुत साफ रीति से लिखा हुआ यहाँ पर। अब इसमें ऐसी क्या बात है कि पवित्र आत्मा के विरोध में कौन सी ऐसा पाप है, कौन सी ऐसी विरोधाभास बात हम कर सकते हैं जो क्षमा नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर मैं सोचता हूँ, और भी मैंने कई लोगों को इसके बारे में सुना है, परमेश्वर के लोग अपने अपने विचार इस पर्टिकुलर बात पर रखे हैं कि कौन सा ऐसा अपराध है जो पवित्र आत्मा के विरोध में हो सकता है जो क्षमा नहीं किया जाएगा। भाई देखिए, हम मनुष्य हैं और ज़रूर है कि मसीही बनने के बाद, विश्वासी होने के बाद भी हम पाप में गिर जाते हैं। मैं आपके बारे में तो कह नहीं सकता, लेकिन मैं अपने बारे में ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं कई बार पाप में गिरा, फिसल गया, और फिर मैं उठ के खड़ा भी हुआ और मैंने माफ़ी भी मांगी और परमेश्वर ने मुझे अपने वचन के अनुसार माफ़ किया। क्योंकि लिखा हुआ है 1 यूहन्ना 1:9 में, आप जानते हैं क्या लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान ले, है ना, 1 यूहन्ना 1:9, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो ये तो परमेश्वर का महान अत्यंत अनुग्रह है कि वो हमें इन बातों में अनदेखी करता है और वो क्षमा कर देता है। अब कौन सा ऐसा बाप है जो अपने बेटे को क्षमा नहीं करेगा? बिल्कुल, आप जानते हैं उड़ाऊ पुत्र की कहानी, कैसे छुटका पुत्र निकल गया था, मेरा सब कुछ मेरा दे दे और मैं निकल जाऊंगा, और गुस्से में चला गया और उसने जाकर के सब संपत्ति पाप में उड़ा दी। लेकिन जो बाप था वो हमेशा देखता रहता था कि शायद मेरा बेटा वापस आ जाए, शायद आ जाए, और एक दिन वो आ भी गया। तो पिता ने दौड़कर उसको गले लगाया, क्षमा कर दिया। बल्कि उसने कहा, बेटे ने कहा कि पिता, मैं तो तेरे पुत्र कहलाने के लायक भी नहीं हूं, मैं इतना खराब हूं, इतना पापी हूं। तो पिता ने कहा, नहीं, बिल्कुल, अंगूठी पहनाओ, कपड़े पहनाओ, जूती पहनाओ और खुशियां मनाओ, क्योंकि ये मेरा पुत्र जो मर गया था वो जी गया, जो खो गया था वो मिल गया। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उससे माफी मांगे यीशु मसीह के नाम में, और वो हमें माफ करता है। लेकिन जहां तक पवित्र आत्मा के विरोध की बात है, जहां तक मैं परमेश्वर के वचन को समझता हूं, पवित्र आत्मा के विरोध में कोई अपराध, कोई विरोध बातें जो हम करते हैं,
वो क्षमा नहीं किया जाएगा। अब ये भाई परमेश्वर का वचन कहता है, ठीक है। अब पवित्र आत्मा इतना महत्वपूर्ण है। पहले तो पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का भाग है ना। त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर है, पिता परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर है। तो ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी बात, पवित्र आत्मा को ये भी कहा गया है सत्य का आत्मा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये बात, अपने चेलों से कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं और जब मैं जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा। और वो सहायक कौन है? पवित्र आत्मा, और वो सत्य का आत्मा भी है, ठीक है। और एक और पद आपके लिए इसी से संबंधित मैं पढ़ना मांगता हूं, 1 यूहन्ना उसका 5 अध्याय और 6 पद। क्यों, मतलब मैं बताना मांगता हूं कि क्या ऐसी बात है जो पवित्र आत्मा के विरोध में कही हुई बात को क्षमा नहीं किया जाएगा। तो मैं पहले आपको पढ़ लेता हूं, 1 यूहन्ना उसका 5 अध्याय और उसका 6 पद। सुनिए, ये वही है जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह, वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और यह आत्मा है जो गवाही देता है, क्योंकि आत्मा सत्य है। आत्मा सत्य है, वही बात आ गई है ना। तो यहां पर हम पढ़ते हैं कि ये आत्मा सत्य की गवाही देता है, और सत्य आत्मा बोलता है। और सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। याद है, यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो हम देखते हैं पवित्र आत्मा की जो इंपॉर्टेंस है, महत्वता है, बहुत है। और यदि हम पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ ऐसी बात बोलें जिससे पवित्र आत्मा एक तरह से बुझ जाए, शोकित हो जाए, तो वो क्षमा नहीं किया जाएगा। अब ये कौन सा पाप है? चलिए मैं बताता हूं। जहां तक मैं समझता हूं, पता नहीं आप इसमें मेरे साथ सहमत होंगे या नहीं, लेकिन फिर भी मैं बताना मांगता हूं। पवित्र आत्मा के विरोध में जो बातें बोलना, कहना, वो ये है कि जब पवित्र आत्मा मेरे जीवन में बातें करता है और मैं उस बात को उल्हाना करता हूं, नहीं मानता हूं या नहीं मानती हूं, और मैं प्रभु यीशु मसीह का इनकार करता हूं, यह है वो पाप। पवित्र आत्मा बार बार बताता है, प्रभु को ग्रहण करो, अपने पापों को मानो। और मैं ये एक इंसान या आप में से कोई भी यदि ऐसा व्यक्ति है जो पवित्र आत्मा की आवाज को अनसुना कर देता है, नहीं सुनता, नहीं मैं नहीं करूंगा, ये कौन है? यीशु मसीह। क्या है बाइबल? ये कौन है? पवित्र आत्मा। मैं उस पर विश्वास नहीं करता, मैं उस पर विश्वास नहीं करती। ये वो पाप है जो ना तो इस लोक में क्षमा होगी और ना आने वाले स्वर्ग में क्षमा होगा। आप समझ रहे मेरी बात को? तो जो पाप, जो विरोध हम पवित्र आत्मा के विरोध में करते हैं, वो ये है, सबसे बड़ा पाप जो क्षमा योग्य नहीं है, वो ये है कि हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते सुनते हमारा मन कलाउस हो जाता है, घिस जाता है, उसमें जान नहीं होती और हमारा विवेक मर जाता है और हम बोलते नहीं, ये झूठ है, यीशु मसीह झूठ है, बाइबल झूठ है, परमेश्वर झूठ है, परमेश्वर का आत्मा सब कुछ, कोई नहीं है ऐसी चीज। ये वो पाप है जो कभी भी क्षमा नहीं हो सकता। जी हाँ, ये पवित्र आत्मा के विरोध में है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो हमारे जीवनों में कायल करता है। हाँ, ये तो है। तो जब हम ऐसी बात, ऐसी मंशा अपने जीवन में रखते हैं, तो ये वाला पाप, परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनना, उसका तिरस्कार करना। आप देखिए, व्यक्ति जो खड़ा हुआ है
वो अपनी उंगली उठा करके, हाथ उठा करके, बिल्कुल जैसे ना घमंड से खड़ा हुआ है कि नहीं, मैं नहीं सुनूंगा, ये है ही नहीं कोई चीज, मैं इस पर विश्वास नहीं करता, मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, कोई है ही नहीं ऐसा परमेश्वर। ये वो पाप है पवित्र आत्मा के विरोध में, जो ना तो इस लोक में क्षमा होगा और ना आने वाले लोक में या स्वर्ग में क्षमा होगा। ये तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा हुआ ना। मैं आपके लिए फिर से पढ़ देता हूँ वो पद, चलिए मैं पढ़ देता हूँ। क्योंकि हम सत्य की जो आत्मा है उसका हम विरोध नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, हैं? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मत्ती और उसका 12 अध्याय 31 और 32 फिर से मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। पवित्र आत्मा की निंदा क्या है? मैं उसकी आवाज़ नहीं सुनूंगा, मैं उसका तिरस्कार करूंगा, पवित्र आत्मा कोई नहीं है, मैं उद्धार पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आऊंगा। यह है पवित्र आत्मा की निंदा। क्योंकि पवित्र आत्मा किसकी गवाही देता है? प्रभु यीशु मसीह की। हाँ, जो कोई 32 पद, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध तो क्षमा किया जाएगा। जैसे कि है ना, पाप में गिर गए, झूठ बोला, चोरी किया, उल्टी सीधी बातें सोची जो हमें नहीं करना है ना, ये प्रभु क्षमा कर दे। लेकिन डायरेक्टली पवित्र आत्मा के विरोध में जो पाप है, प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार करना, ये पवित्र आत्मा के विरोध में है। पवित्र आत्मा के विरोध में बात कहना और ये है, ये भी पवित्र आत्मा के विरोध में पाप होगा। तो लिखा हुआ है, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध न तो इस लोक में और न ही आने वाले में क्षमा किया जाएगा। मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, ये जो पद मैंने जो आपके सामने पढ़ा ना, ये बहुत बहुत मतलब गहराई वाला पद है और हमें बहुत पवित्र आत्मा के प्रति सेंसिटिव होना है कि कहीं मैं ऐसी बात ना बोल दूं, क्योंकि पवित्र आत्मा ने ही वचन को लिखा है। आप जानते हैं इसका लेखक कौन है? बाइबल का लेखक कौन है? भाई पवित्र आत्मा। यीशु मसीह के बारे में गवाही कौन देता है? पवित्र आत्मा। हमारे मन में कायरता कौन लाता है? पवित्र आत्मा। तो यदि हम उसका इनकार करेंगे तब तो ये तो क्षमा नहीं किया जाएगा, बिल्कुल नहीं किया जाएगा। और यही बात परमेश्वर के वचन में बहुत साफ साफ लिखा गया है। एक मेरा भाई तो नहीं बोलूँगा, मेरा जो प्रिंसिपल था बाइबल कॉलेज में, बड़ा भारी परमेश्वर का सेवक था, उनका नाम डॉक्टर एफलेक था और वो बहुत प्रभु को प्यार करने वाले और हमारे प्रिंसिपल थे। उन्होंने एक बात कही जो आज तक मैं नहीं भूल पा रहा हूँ, और वो ये है, वो एक दिन हमारा डिवोशन ले रहे थे और डिवोशन में उन्होंने ये बात कही और जो टॉपिक था वो था पवित्र आत्मा के बारे में। तो उन्होंने शुरू में टॉपिक में जाने से पहले उन्होंने ये बात कही, सुनिए उन्होंने क्या बात कही। वो ये कही, आज मैं आपके सामने पवित्र आत्मा के बारे में बात करना मांगता हूं, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि कहीं मैं ज्यादा ना बोल दूं जो पवित्र आत्मा को शोकित करे। अच्छा है कि मैं थोड़ा ही बोलूं पवित्र आत्मा के बारे में, इसके बजाय कि मैं थोड़ा ज्यादा बोल दूं। हाँ, ये बात मेरे दिल में आज तक मेरे दिल में बसा हुआ है, मेरे मन में बसा हुआ है। तो मेरे प्रियो, आइए हम पवित्र आत्मा को हल्के में न लें, कोई ऐसी बात ना बोलें, हम सेंसिटिव रहें, पवित्र आत्मा से कंट्रोल में रहें, पवित्र आत्मा से नियंत्रित रहें। जैसा इफिसियों 5:18 में लिखा हुआ, पवित्र आत्मा में हम नियंत्रित रहें और हमारे बोलचाल, हमारा व्यवहार, हमारी मानसिकता, हमारा पूरा व्यक्तित्व पवित्र आत्मा की छवि दिखाई दे।
पवित्र आत्मा के फल दिखाई दें, और इस तरह से हम पवित्र आत्मा की बढ़ाई कर सकें, है ना। क्योंकि ये अत्यंत इम्पोर्टेंट है कि कहीं भूल से हम परमेश्वर की आत्मा के विरोध में कुछ ऐसी बात ना बोले। तो होशियार रहिए, मैं भी होशियार रहता हूँ, होशियार रहना मुझे, आपको भी, कि पवित्र आत्मा के विरोध में कोई ऐसी बात मजाक में भी नहीं बोलना, मजाक में भी नहीं बोलना। कभी कभी लोग बोलते हैं हालेलुया, जब शब्द बोलते हैं ना बड़े मजाक में बोलते हैं, मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन कई लोग ऐसे बोलते मजाक में बोलने लगते हैं हालेलुया। होशियार रहिए, होशियार रहिए। परमेश्वर कभी ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। जो मनुष्य बोता है वही काटेगा। आइए हम पवित्र आत्मा के बारे में सेंसिटिव रहें और उसको वो जगह अपने जीवन में दें कि वो हमारे जीवन को कंट्रोल में रखें। थैंक यू। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे।